एन एक्सप्रेस सुनने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी बोर्ड का रिसर्च जब से आया है, एन एक्सप्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र में गांव के उन टैलेंट्स को, उन प्रतिभाओं को, जो हर कॉलेज में कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा है जिसने कॉलेज टॉप किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा समाज उलझ जाता है चंद टॉपर्स के परफॉर्मेंस में। लेकिन चंद टॉपर्स की परफॉर्मेंस मायने नहीं रखती, चूँकि हर इंटर कॉलेज, जो चप्पे चप्पे पे इंटर कॉलेजेस हैं, कहीं ना कहीं हर इंटर कॉलेज में एक टैलेंट निकलता है। उस टैलेंट को अप्रिशिएट करना, उस टैलेंट के बारे में जानना, ये भी एन एक्सप्रेस की मुहिम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हालांकि इस बार 55,25,308 रजिस्टर्ड स्टूडेंट रहे हैं 10th और 12th में। इतने स्टूडेंट्स को कोई भी चैनल, अगर पूरे देश का मीडिया भी उनको कवरेज देने के लिए ग्राउंड पे उतर जाए तो महीनों निकल जाता है, कई महीने निकल जाते हैं। लेकिन वो टैलेंट्स जो उम्मीद पालते हैं, जिन्होंने बहुत मशक्क़त और मेहनत की है पूरे साल लगातार, उनकी पेरेंट्स चाहे वो मज़दूर तबके के हैं या किसान तबके के हैं, वो भी बहुत उम्मीदें रखते हैं। उन तक पहुंचने के लिए एन एक्सप्रेस ने एक मुहिम छेड़ी है, जो लगातार स्पेशली गाँव के टैलेंट्स को उभारना, गाँव के टैलेंट्स के बारे में बात करना और गाँव के जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेजेस में जाके उनसे बात करना और स्पेशली उनके रेजिडेंसेस पर, उनके होम प्लेसेस पर उनके बारे में जानना, ये हमारी मुहिम का एक इंटीग्रल पार्ट है। आज हम लोग आए हैं महेशपुर, जो ननौता ब्लॉक का एक राजपूत गांव है। वहीं पर एक राजपूत बच्चा है जो गांव के एक इंटर कॉलेज में पढ़ता है। उसने यहाँ पर 90% मार्क्स लाकर पूरे राजपूत समाज, क्या दिगर समाजों में भी अपने आप को साबित कर दिया है कि हम भी कुछ हैं और हम भी एक प्रतिभा हैं, हम भी एक टैलेंट हैं। लेकिन इसी सब पड़ताल के लिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ बिहाइंड द टैलेंट्स, बिहाइंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्टूडेंट। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अक्षत प्रताप है। मैं महेशपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरे 88.5% बनाए। मेरे हिंदी में 97, इंग्लिश में 96, मैथ्स में 84, साइंस में 88 और एसएसटी में 85 एंड ड्राइंग में 81 नंबर आए हैं। आपके कॉलेज का क्या नाम है? मेरे कॉलेज का नाम अमर शहीद शंभू सिंह इंटर कॉलेज है। कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन है? कॉलेज की प्रधानाचार्य मिसिज निधि चौहान जी हैं। और वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल और दूसरे जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है, उनको मेंशन करिए। जी, रीना मैम हमारे गांव की हैं, रीना पुंडीर, और मिस्टर उस्मान अली हमें जी वॉइस प्रिंसिपल हमें सामाजिक। टीचर्स का नाम बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड करके गए हैं इस पूरे सेशन में। जी, सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हमारे सबसे बड़े वाले प्रिंसिपल सर ने किया है, उनका नाम कुशलपाल सर है। क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचा गए, 90% जो मार्क्स आए? जी, सबसे पहले आके अपना रोज़मर्रा का काम करना होता था, उसके बाद सेल्फ स्टडी 5 से 6 आवर्स चलती थी। और जैसे आपके 90% नंबर आए हैं, क्या आपको एहसास था कि मैं 90% हासिल करके कॉलेज टॉप कर जाऊंगा? जी, अपने आप पे थोड़ा थोड़ा विश्वास था, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा मेहनत भी आपने कहा है कि इतनी उम्मीद नहीं थी, तो क्या आपको जो मार्किंग हुआ है वो उम्मीदों से ज़्यादा हुआ है? नहीं, लगभग उम्मीद में ही है। जब आप कैलकुलेशन किया, आपने आंसर शीट अपनी पूरी करने के बाद आप घर पे आए, तो कैलकुलेशन में कितना % आपने गैस किया? 85% गैस किया था मैंने। और आए हैं आपके 88.5। जो 3% नंबर ज़्यादा आए हैं, 3.5%, तो ये आपको मुफ्त में मिले हैं या कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का क्रेडिट है? ये मेरी मेहनत है, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, और मेरे टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। लिखना बताया, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और अपनी सेल्फ स्टडी है। जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स बताए? मैंने 96 गेन किए। 96। तो उसमें आपका ग्रामर का रोल ज़्यादा रहा है या प्रोज का रहा है? ग्रामर का रोल सबसे ज़्यादा रहा है। ग्रामर कौन पढ़ाते हैं आपको? ग्रामर हमारी मिसिज रीना पुंडीर पढ़ाती हैं। जितने भी टीचर्स आपको सुन रहे हैं, स्पेशली आपके
इंटर कॉलेज के, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे इस इम्पोर्टेंट और इस खुशी के मौके पर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया और मेरे गुरुजनों को भी प्रणाम करना चाहूँगा। उन्होंने हमें कहा कि आप पढ़ो, पैसे हम लगाएंगे, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ वो था। टीचर कौन है जिन्होंने ये तक कह दिया कि पैसे हम लगाएंगे? नाम बताइए उनका। वो टीचर हमारे श्री रामवीर सर हैं। टीचर हैं वहाँ पर या मैनेजर हैं? टीचर हैं जी। टीचर है। ये पहले ऐसे टीचर मुझे लगता है कि जो मैं किसी स्टूडेंट की ज़बान से सुन रहा हूँ, जो टीचर अपने मतलब पॉकेट से चाहते हैं कि बच्चा कुछ कामयाब बने, तो उनके लिए क्या बोलोगे? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब 11th में आ गए हो, तो अब कौन सा स्ट्रीम लेना चाहोगे? सर मैं सब्जेक्ट सर मैंने पीसीएम ले लिया है। ले चुके हो जी। अभी घर पे जैसे पीसीएम लिया है, तो ट्यूशन एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ करोगे या ऐसे ही कॉलेज पे डिपेंड होके पढ़ाई करोगे? सर सबसे पहले तो अपनी सेल्फ स्टडी होती है। सेल्फ स्टडी जी, 5 से 6 घंटे। अगर आपको सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, जी। मतलब जैसे कॉलेज गए उसके बाद ट्यूशन उनकी पढ़ी, लेकिन जो ट्यूशन नहीं पढ़ते और जो ट्यूशन पढ़ते हैं, तो दोनों में आपको क्या फ़र्क लगता है? सर सबसे पहले तो अपने आप पे निर्भर रहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, उसके बाद सेल्फ स्टडी करने से सब हो जाता है। समझ में आता है। जी। एम क्या है आपका? सर मेरा एम है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। ये आईएएस की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर मेरे पिताजी हैं मिस्टर नीरज राणा, इन्होंने मुझे बहुत मतलब इंस्पायर किया है, समझाया है कि ऐसे करो आप, और मेरे सभी गुरुजन जो भी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने मुझे सबने सिखाया है कि आप पढ़ते जाओ और मेहनत करो। आपने कहा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईएएस प्रोसेस क्या होता है, कुछ जानते हो हल्का फुल्का? सर इसमें मेल फीमेल बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं और मैं बनना चाहता हूँ। उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, कुछ मालूम है? नहीं, वो तो अभी मालूम नहीं है। चलिए अपनी हॉबीज़ बताइए, शौक क्या क्या है? सर मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। कोई गाना एक लाइन गुनगुना के बताइए जो बहुत आपको अच्छी लगती है, एक लाइन या 2 लाइन। एक लाइन। ओके। क्या क्या राजा क्या सिंहासन, काम की परिभाषा पावन। ओके, पिताजी बराबर में है। आपने एक बड़ी, अपना नाम बताइए फिर। जी, नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, बच्चा कहता है कि मुझे आईएएस बनना है, अब उसमें ना इतनी मैच्योरिटी है ना उतनी समझदारी है, परसेंटाइल एक अलग मैटर होता है, तो ये प्रेरणा अभी से आपने उनके मन में डालनी शुरू की है, तो ऐसा अभी से क्यों उनको इतना मोटिवेट कर रहे हो? सर ये प्रेरणा इसको इसके चाचू ने दी हुई है। चाचा क्या करते हैं? चाचू इसका ट्यूशन देता है और वो भी इसी चीज़ की तैयारी में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद कभी आईएएस बनना चाहते हो, या वो कुछ एक कमी रही हो, उसकी कमी बच्चे के थ्रू पूरी करना चाहते हो? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं नहीं है। अगर टॉप किया है इस गांव में इस बच्चे ने, तो आपको ख़ास तौर से स्पेशली क्या आपको लगता था वो टॉप कर जाएगा? जी, वो बोलता था, खुद से बोलता था कि मैं ही टॉप करूंगा, और शुरू से ही ये स्कूल में जब से गया है, स्कूल टॉप ही करता हुआ आया है, पहली क्लास से ही। टॉपर के बाद जैसे महल्ले पड़ोस में कुछ मिठाई तकसीम करते हैं या कुछ लड्डू वगैरह कुछ आपने बांटा है? जी, हर साल बढ़ता है सर, स्कूल में भी जाता है और मोहल्ले में बढ़ता है। हर साल का मतलब? हर साल टॉप करता है सर क्लास ये। 10th में भी टॉप किया है? जी। नहीं, 8th में भी टॉप किया आपने? जी। कितना परसेंट था? 8th में मेरा परसेंटेज था 94%। ओके, चाचा बताओ इनमें से कौन से हैं आपके? चलिए उन्हीं से बात करते हैं। जैसे चाचा जी, आपने इस लड़के के जो है, आपने एक आईएएस का ट्रैक जो उसको एक विजुअलाइज करके दिया है, तो इसको बताइए आप किस तरह से मतलब उसको मोटिवेट करने की ये आप चाहत जो आप में बनी है, तो ये कैसे बनी है? सर पहले तो नमस्कार सर करना चाहूँगा। सर मैंने देखा उसके अंदर की प्रतिभाशाली लड़का हमारा, ठीक है सर, और मुझे लगता है कि जो उसके अंदर क्वालिटी है ये डिज़र्व करता है आईएएस की जॉब, ठीक है सर। तो सर मैंने इसके अंदर देखा कि हाँ कुछ क्वालिटी है, तो उससे सर मैंने मोटिवेट किया कि आप एक बार आईएएस के लिए ट्राई करो। अच्छा, आईएएस को डिजर्विंग करने वाले कैंडिडेट के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स सर सबसे पहले होते हैं सर आपका डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन आपके अंदर कैसा है, यदि आपको कोई सफलता पानी है तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है सर। वो उसके अंदर मुझे देखा, जैसे कि आजकल के लड़के हैं, ये नहीं कहता मैं सब बेकार होते हैं, ठीक है सर, अपने अपने हिसाब सब ठीक होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ क्वालिटी मुझे दिखी। शायद जो मैं इंटरव्यू देखता हूँ, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, लगभग मैं ऐसे 9 से 10 एग्ज़ाम में गवर्नमेंट क्लियर कर चुका हूँ। फिलहाल थोड़ा सा है कि अपनी क्वालिफिकेशन बताइए सर। मैंने BSc की है सर, MA भी की हुई है सर, और लगभग 9 से 10 एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुका हूँ। CGL भी क्लियर हो चुका है सर मेरा, और पुलिस भी, दिल्ली पुलिस 2 बार क्वालिफाई हो चुका है, और 2 बार मेरा SSC GD क्वालिफाई हो चुका है। एक रिच एक्सपीरियंस आपके पास है, ये बताइए कोई भी टैलेंट है, अगर उसको अच्छी डायरेक्शन, अच्छी गाइडेंस मिले तो वो टैलेंट मंजिल तक पहुंचने में कितना कारगर साबित हो सकता है? सर मेरे मानना है सर, यदि आपको दिशा सही मिल जाए ना, चाहे बेशक आप बहुत ही कम स्पीड से चल रहे हों, लेकिन आपकी डायरेक्शन सही है तो निश्चित है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर अनलिमिटेड ऑप्शन ना हो के कुछ लिमिटेड ऑप्शन हो और अनलिमिटेड ख्वाहिशें हों, तो अनलिमिटेड ख्वाहिशों के सामने लिमिटेड ऑप्शन कैसे कारगर साबित हो? सर कारगर ये होता है, जो हमारा एम होता है, जो हमारा सपना होता है सर, वो सबको पीछे छोड़ देता है। हमें सिर्फ एक चीज़ दिखाई देता है कि वो मेरा लक्ष्य है, बाकी कोई हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं कुछ कर सकता। हम सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ एक लक्ष्य है, एक बंदा खड़ा हुआ है, जो खुद हो आप। ओके, आप भी नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम अजय राणा है। आपका क्या कनेक्शन है इस बच्चे से? ये मेरा भाई है जी। सगा भाई? नहीं, चाचा का लड़का है जी। चाचा का लड़का। तो 90% जो इतनी हाई परसेंटाइल है, जो एक दशक में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी है, तो इस पर क्या कोई एतराज़ करना चाहोगे या खुशी जाहिर करना चाहोगे? सर खुशी जाहिर करना चाहेंगे कि हमारा बच्चा इतना अच्छे नंबरों से पास हुआ है। इतना हकदार बनता है वो? बिल्कुल है जी, इससे भी ऊपर बनता है। 90 से भी ऊपर? हाँ जी। चलिए, आप इस मौके पर जैसे सभी फैमिली के लोग बैठे हैं और काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? सर मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, अभी इसने 10th में 90% लाया है, अब इसकी +2 आगे कॉलेज करेगा, इसके भविष्य के लिए इसको बधाई देना चाहेंगे। ओके, और मम्मी भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ममता हमारे यहाँ, जो हमारी समाज की जो ममता है, वो वास्तव में ऐसी होती है जिनके पास शब्द नहीं होते। आप मम्मी हैं जी, अपने बेटे की इस खुशी पर क्या कहना चाहेंगे? अपने बेटे की इस सफलता पे हम बहुत खुश हैं, और हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत की है जो उसके सामने आई है। देखो, हर माँ यही कहती है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की है, चाहे वो मेहनत भी करे या ना करे, लेकिन अगर थोड़ा सा ममतत्व को एक तरफ रख दिया जाए तो क्या कहना चाहेंगे? इसकी कामयाबी का ये हकदार था या कहीं ऐसे ही उसको मिल गई? नहीं जी, ये इसका हकदार था। कितने घंटे पढ़ता था जी? ऐसा तो है नहीं है कि सारे दिन, हमारे बच्चे में वो नहीं है कि ये सारे दिन किताब लेके बैठा रहे और पढ़ता ही रहे। ये 6 घंटे पढ़ ले वो ही बहुत है। इसका ही हमें ये था कि ये बहुत से बच्चे काम की वजह से किताब लेके बैठे रहते हैं कि हमें पढ़ना है, ये ऐसा बच्चा नहीं है। इसे सिर्फ 6 घंटे मिल जाए उसमें ही ये बहुत पढ़ लेता था, और उसमें ही इसने ये सफलता पाई है। जो माएँ अपने बच्चों से उम्मीदें लगाए बैठी थी, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेड जो परसेंटेज है वो नहीं बन पाई, तो ऐसी माओं को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसी माँओं को हम यही कहेंगे अपने बच्चों को वो कहें कि दूसरों इनकी तरह वो भी पढ़ें, वो भी ना कोशिश करें। आप ताई हैं शायद? ताई, तो आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे? दादी जी, जी बताओ। जी मैं तो ये सब पोते के लिए क्या कहना चाहोगे? सब बधाई दूंगी जी, बढ़िया करा इसने, अच्छा किया है। अच्छा करेंगे जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत खुश हैं हम। अपना परिचय। जी दादी हूँ मैं भी। हाँ जी, बहुत खुश हूँ मैं, बधाई देना चाहूँगी कि ये सफलता हर बार पाता रहे इस तरह ही। और दादाजी कहाँ बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे पोते की इसका? बहुत बहुत बधाई, और हर साल भगवान इसकी परसेंटेज इसी तरह लाए। जैसे आप लोग खुशी में शामिल हुए हो, तो ऐसे मौके पे ख़ास तौर से क्या लगते हैं आप? ताऊ जी। तो जैसे आजकल समाज बिखर रहे हैं, लोगों में एकता कम है, लेकिन यहाँ पर जो इतनी यूनिटी हमें दिखाई दे रही है, इसकी वजह बताओ आप में क्या है? क्या हो गया? जी जी, कैसे? मतलब जैसे सब लोग परिवार के इकट्ठा हो गए, इकट्ठे हुए ना, हमारा परिवार है, अपना निजी परिवार है, अपना परिवार, लड़का भाई हमारा बच्चा अच्छा पास हुआ, आप लोगों ने सहयोग दिया तो हम बड़े खुश हैं। ओके, आप भी जी नाम बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। और चलिए, और इस तरह से एक जब हम ग्रामीण प्रतिभाओं को तलाशते हैं, जबकि मेट्रो सिटीज़ और
बड़े शहरों की अगर बात करें वहाँ पर सोशलिज़म कहीं नज़र नहीं आता। गांव में आज भी परिवार छोड़, हमारी कुछ रिपोर्ट्स में आपने लगातार देखा है, पूरे महल्ले के महल्ले इकट्ठे हो गए एक कामयाबी, एक सफलता के लिए, खुशी के लिए। आज भी कहीं ना कहीं हमारी समाज में, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि में, लोगों के अंदर यूनिटी, एकता है। और इसी तरह की प्रतिभाएं जो लगातार हमें मिल रही हैं, ख़ास तौर से गांव के वो टैलेंटेड लोग जिनके डोर टू डोर जाकर हम उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं और उनके टैलेंट को देखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनमें जो आसपास के जो लोग हैं, उनके फैमिली कनेक्टेड मेंबर्स हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। अगर हम 1.5 या 2 दशक पहली बात करें तो किसी बच्चे को, स्टूडेंट को, खास तौर से 10th और 12th को डायरेक्शन नहीं मिलती थी, लेकिन आज का प्लस पॉइंट है कि सबके घर पे कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो उसको गाइड करता है, डायरेक्शन देता है। इसलिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पिटिशन होता जा रहा है, चूँकि पीछे डायरेक्शन ज़बरदस्त है और उस डायरेक्शन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग जो मेंटलिटी आज के स्टूडेंट की बनी है, वो कहीं ना कहीं उसी परिवेश का नतीजा है। इसी तरह की रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।